Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। इन दिनों आपको दिख रहा होगा कि देश की सारी समस्याएं एक तरफ और ट्रिपल तलाक का मुद्दा एक तरफ, जिस पे बेहद ही सरकार बहुत ही सक्रिय नजर आ रही है। देश को मुस्लिम महिलाओं की या फिर कहें सरकार को मुस्लिम महिलाओं की आजकल को बेहद ही ज्यादा चिंता हो रही है और शायद वो लाजमी भी है। लेकिन अगर ये चिंता केवल मुस्लिम महिलाओं को छोड़ के देश की सभी महिलाओं की होती तो खैर ज्यादा खुशी होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप लग रहे हैं, सहमति नहीं बन रही है। सरकार कुछ कहती है तो इसे पास करवाने के लिए बिल भेजा जाता है राज्यसभा में, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है, अधर में अटका हुआ है। तो वहीं दोनों सरकारों के अभी पक्ष और विपक्ष के अभी इस पे सहमति नहीं बनी है। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं कि तमाम महिलाएं इसके समर्थन में हैं। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इसमें दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहती। वो कहती हैं कि ये हमारी शरीयत में है और कहती हैं कि शायद इस मामले में सरकार को बोलने का हक नहीं है, ये मामला हम पर ही छोड़ दिया जाए। क्योंकि देखा जाता है कि टीवी चैनलों पर अक्सर जब से मामला चला है तब से न जाने महिलाएं कैसे कैसे जश्न मना रही हैं, बुर्के में महिलाएं आती हैं और वो इस फैसला आने पर कह लीजिए या फिर मुद्दा उठने पर बहुत ही खुशी मनाती हैं। और महिलाएं चाहती भी हैं, जाहिर सी बात है, जो पीड़ित हैं वो न्याय भी चाहेंगी और मिठाइयां खिलाती हैं। लेकिन इस बीच कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इसका विरोध करती हैं, इस फैसले का विरोध करती हैं और तमाम कार्यक्रम करती हैं और बोलती हैं कि सरकार ये जो कर रही है वो गलत कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खबर है उत्तर प्रदेश के यूपी से। बहरहाल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूंगा जो कि गुजरात से है। गुजरात में एक विरोध कर रही महिलाओं पर गए एक टीवी चैनल के पत्रकार की शायद पिटाई कर दी है और उसने शायद उन महिलाओं से कुछ ऐसा सवाल कर दिया था जो कि महिलाओं को कुछ रास नहीं आया। लेकिन मैं वहां तक जाने से पहले आपको एक खबर बता दूं कि 3 तलाक के खिलाफ कानून को लेकर पूरे देश में माहौल आजकल गर्म है। ऐसे में सहारनपुर में भी 3 तलाक कानून के विरोध में इस्लामी विद्वान मुखर हो गए हैं, जहां उन्होंने शहर के बीचों बीच एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में मुस्लिम पुरुष भी मौजूद रहे। देवबंद के आलिम भी 3 तलाक के विरोध में बन रहे कानून से सहमत नहीं है। तो वहीं उनका यह कहना है कि 3 तलाक उनका धार्मिक मामला है, इस मामले में सरकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर सहारनपुर में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें इस्लामिक विद्वान व महिलाओं ने बताया कि आखिर वह 3 तलाक को जायज क्यों नहीं ठहराते और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने से उन्हें क्या आपत्ति है। सुनिए क्या कहना है आसमा का। सही 3 तलाक का जो आज सम्मेलन किया गया, क्या कारण रहा है इसका? अरे भाई बस वही कारण है इसका, जो सरकार के इसके लिए कानून बना रही है वो गलत है। उसके विरोध में हमने सम्मेलन किया है। अच्छा, जो मुस्लिम महिलाएं जो पक्ष में आ रही है सरकार के 3 तलाक के फैसले के, उनके बारे में क्या राय है आपकी? वो मुस्लिम महिलाएं जो जा रही हैं या तो शायद वो मुसलमान ही नहीं है, दूसरी बात यह है कि उन्हें दीनदारी का पता ही नहीं है, अपनी शरीयत का पता नहीं है कि हमारा इस्लाम में क्या है, हमारा लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है। सरकार से क्या चाहती है आप? सरकार से मैं चाहते हैं कि जो हमारी शरीयत है उसको इसी तरह रहने दें और उसे ना बदलें। उसमें कोई तो देखा आपने कि क्या कहना है इस महिला का, जिससे पता चलता है कि केवल और केवल वही महिलाएं नहीं है जो इसके पक्ष में है, बल्कि कई महिलाएं ऐसी भी हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं ऐसी भी हैं जो इसका विरोध करती हैं और शायद ये कहती हैं कि ये हमारी शरीयत का मामला है, इसमें हस्तक्षेप ना करें। तो वहीं मैं आपको एक दूसरी खबर बताता हूं जहां पर इस फैसले के विरोध में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी
और वो है गढ़ पीएम मोदी का गुजरात में अहमदाबाद में। मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर कुछ महिलाएं विरोध में उतरी, ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बनाने के विरोध में उतरी और वो उनका यही कहना था कि हम इसका विरोध करते हैं। तो वहां पर एक टीवी चैनल के पत्रकार महोदय पहुंचे और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर कहीं अपने पति के दबाव में तो नहीं आई हैं। बस इसको इतना कहने की देर थी और वहीं महिलाओं ने उस पत्रकार की पिटाई कर दी। क्यों राहुल? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर पत्रकार की बात की जाए तो रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। आपको बता दूं कि एक टीवी चैनल के पत्रकार को बेरहमी से मारा गया। और देखिए, जो उस दौरान कवर कर रहे थे, उस जो वहां पर गए थे, फोटो पत्रकार कह सकते हैं कि कैमरामैन थे, उन्होंने सारी जो घटना है उसको बताया था। उन्होंने बताया कि जब वहां के लोग जो है पत्रकार को, यानी कि जो रिपोर्टर थे, उसे बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। तो देखिए, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं 3 तलाक का। और उन लोगों को गुस्सा आया तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है पत्रकार जो है उनकी पिटाई कर दी। और देखिए, इससे ये बात भी अगर मैं बताऊं, 3 तलाक का जो मामला है, ट्रिपल तलाक पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो पीएम मोदी के साथ है। और मैं आपको बता दूं कि वो खुश भी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अब वो बहुत से जो ट्रिपल तलाक में जो उन्हें बेवजह तलाक दे दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं जब बिल पास हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो वो ऐसा जो तलाक देंगे, उनके पति जो है, शौहर, वो उन्हें ऐसे तलाक नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर मुस्लिम महिलाएं की बात की जाए तो मुस्लिम महिलाएं इस बात से खुश तो है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि 3 तलाक पर जो है बिल लाया जाए। अगर बात की जाए, देखिए, सियासत भी इस मामले पर गर्मा गई है, गर्माती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी जो है इसने इस बिल में जो है अड़चन पैदा कर दी है। कांग्रेस ने जो है बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ये बिल लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जो है इसमें अड़चन पैदा कर रही है और कई तरह की दलीलें दे रही है। तो ऐसे में देखिए, ये बात साफ जाहिर होती है कि ये मामला किस तरह से सियासत की रूप लेता जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीति भी जो है गर्म हो गई है। बिल्कुल, राजनीति गर्म हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मुद्दा ये कहीं इसको जितना तूल दिया जा रहा है, जितना इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है, शायद ये मुद्दा और पनप रहा है। अगर बात शायद किसी समुदाय की महिलाएं की नहीं, बल्कि पूरे देश की पीड़ित महिलाओं की कहें, पूरे देश की जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, तो वाकई ज्यादा खुशी होती। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को ये भी ऐसे भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं समुदाय में आखिर ये हस्तक्षेप का मामला है और शायद इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। क्योंकि अगर बात पूरे देश की महिलाओं को हो, क्योंकि अगर बात सभी को एक समझा जाए तो बात पूरे देश की महिलाओं की करनी चाहिए और उन सभी को एक तराजू में तोलना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष को लेके। हाँ, बहरहाल अब जो भी पीड़ित हैं, अगर वाकई में पीड़ित हैं तो जरूरी है उनको न्याय भी मिले, क्योंकि किसी भी पीड़िता को अन्याय नहीं मिलना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है और अगर वो पीड़ित है तो जरूर उसको न्याय मिलना चाहिए। और वहां ये भी गलत है कि अगर एक पत्रकार जो कि वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो उनके साथ ये हमला होता है, उनकी पिटाई की जाती है, तो वो भी बेहद ही गलत है। बहरहाल अब हम बात करना चाहेंगे इन मुद्दों को लेकर, जो कि ट्रिपल तलाक का है, जो आजकल बेहद ही गर्माता जा रहा है। लेकिन इसमें हमारा जो साफ साफ ये कहना है, जो कि जनता ये साफ कहती है कि शायद मुस्लिम महिलाएं जो कि पीड़ित महिलाएं हैं, केवल वही महिलाएं नहीं हैं जो इस फैसले के समर्थन में हैं। जैसा कि हमने अभी आपको सहारनपुर की रिपोर्ट बताई और अभी अहमदाबाद की रिपोर्ट बताई, जिसमें ये साफ है कि दोनों ही जगह इस फैसले का विरोध हो रहा है और जब तक यह बिल पास ना हो तब तक सभी की सहमति हो जाए। शायद इसीलिए बिल अटका हुआ है। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या होगा और आगे कौन कौन सी नई अपडेट आएंगी और इस मामले में आगे बिल पास होगा या नहीं होगा, क्या सरकार की सहमति बन पाएगी, तो देखते रहिए हमारे साथ। हम हर खबर पहुंचाते रहेंगे आपके पास। देखना ना भूलें SPN9 न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।